पिता की परछाई। इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी में अंत तक बने रहिए। दीनानाथ जी हीरे के एक बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनारों को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तरासे हुए हीरे की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरे ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरों को तराशा करते थे वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरे के प्रति लगाव देखकर वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगते। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसे मैंने समझाया है उसी तरह से तुम भी तराश के देखो। और सुरेश बहुत लगन से हीरे तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका सुरेश भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वह सोनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सोनारों को अपने बेटे की कार्य कुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वह हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता। जब से दीनानाथ जी का देहांत हुआ था तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जाकर कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्च तो चले सके और कोई चारा देख उसने अपने आप को संभाला। बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरे की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है यह कहकर चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापसी आ गया। घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसे कहीं नौकरी करने की सोची, लेकिन फिर ये सोचा कि उसे तो हीरे के अलावा कुछ आता ही नहीं। वह मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उसके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का देहांत तो हो गया था। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ और वह जब चलने को हुआ तो सुरेश ने पूछा, क्या कोई काम था? तब उसे आदमी ने बताया कि वो शहर में सुनार है और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरे का काम करवाया करता था। ये सुनकर सुरेश ने उसे आग्रह किया कि वह एक हीरे का काम उसे करवा के देखें। सुरेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक ही हीरा सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे आना। पिता को प्रणाम कर सुरेश का काम में जुट गया। सारी रात लगा रहा उसे उस हीरे को तराश कर और सुबह सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है कि दीनानाथ जी नहीं है? दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं सुरेश के रूप में, या तो अपने पिता की ही परछाई है। यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें यह बताती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही देखते रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए स्टोरी विद बिंदु के साथ।